नमस्कार। आज हमारे साथ में है लोक गायक, जिसको मैं बोलूँगा विश्वविख्यात लोक गायक है हमारे दीपक जी त्रिपाठी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति को, जो भोजपुरी संस्कृति है, उसको उन्होंने पूरे विश्व के अंदर लगभग 57 देशों में आपने उसको फैलाया है। इस सुवास को उन्होंने हर जगह पे एक फैलाया है और बहुत ही बढ़िया, उम्दा और बड़ा चेहरा जो हम लोक गायकी के अंदर अगर देखेंगे तो वो बहुत ही विश्वविख्यात लोक गायक है और आज हमारे साथ में वो मुखातिब है। तो मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीपक जी। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो लोक गायकी जो है, जो हम कजरी गाते हैं, बिरहा गाते हैं, अन्य कई प्रकार की विधाएं हैं, आपको सबसे ज़्यादा उसमें से कौन सी जो गायकी जो है वो अच्छी लगती है? और विदेशों में जब आप गए हैं तो कौन सी गायकी का ज़्यादा सराहना हुई है और ज़्यादा डिमांड हुई है? विदेशों में पारंपरिक गीतों का ज़्यादा चलन, जो पुराने गीत जैसे हमारे गाँव में गाते थे, निवियक डार, रिलिया बैरन पिया के लिए झूलने कारण साचे हमारे, जो पुराने गीत जो गए उनको आज भी पसंद करते हैं। लेकिन आज के जो गीत हम लोग विदेश में जब गाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम निवियक डार गाना शुरू करेंगे या उनका पुराने गीत जैसे पचरा है, जगदम्बा घरे दियरा बारे ने हो, और लोकगीत में रिलिया बैरन झूलने का रंग साचे, जो पॉपुलर गीत रहे, तो उनके जहन में माताओं बहनों बैठा रहता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। भोजपुरी संगीत जो है वो बहुत ही उम्दा संगीत है। पिछले दिनों में लोगों ने उसकी, कई जो गायक ऐसे आए जिन्होंने इसकी छीसा लेदर कर दी, मैं ऐसा कहूँगा, और काफ़ी मतलब अब वर्ष इसको कर दिया, बहुत ज़्यादा इसको कर दिया। और आप जैसे जो लोक गायक है इसको और उच्च शिखर के ऊपर ले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा परिष्कृत हम कैसे कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा संसार के अंदर, पूरे संसार में अगर हम फैला सके तो किस प्रकार से, और सरकार से आपकी कैसी डिमांड रहेगी, और जो आम पब्लिक है उसके साथ में आप कैसे जुड़े रहेंगे, इसके बारे में आप देखिए। अगर हमको अपनी संस्कृति बचाना है तो स्वयं को, हर भारत के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। अपने जो पुत्र का पिता है, जब परिवार में जब हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे गांव जब हम लोग रहते हैं अपने भोजपुरी अवधि भोजपुरी हम लोग बताते हैं बेटवा ठीक बा, सब ठीक ठाक बा। लेकिन वही लोग व्यक्ति जब आ जाते हैं शहर में तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं तो वो उनसे बात में नहीं करेंगे, मतलब उनसे कहीं हमारे बच्चे उसको भाषा न जाए। तो संस्कृति जब अपने घर में हम लोग रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो संस्कृति बरकरार रहेगा। संस्कृति विलुप्त तो इस हो रहा है कि हम स्वयं उसके जिम्मेदार हैं। हर भारत का वो नागरिक जिम्मेदार है, हर परिवार जिम्मेदार है जो अपने बच्चों से अपने जब आप कहीं भी रहिए, किसी देश में रहिए, आप ऑफिस में इंग्लिश बताइए ठीक है, लेकिन अपने घर में आइए तो अपनी मातृभाषा, अपनी जो भाषा है उसको ना, उस बच्चों से उसी भाषा में बताइए। तो संस्कृत आप जागरूक अभी आते हैं। आजकल विवाह संस्कार में क्या हो रहा है कि डीजे बज जा रहा है, जयमाल हो जा रहा है। पहले क्या होता, गांव में द्वार चार गीत होता था, सोहाग गीत होता था, नटकौर गीत होता था। अब सब विलुप्त होने का जा रहे हैं। तो हम लोग क्या, हमारे एक लोकधारा संस्था के तहत हम लोग जिले वाइज हम लोग जाते हैं। जो जिस गांव की जो जागरूक महिला होती, बुजुर्ग होती थी, जिनको अपनी सांस्कृतिक ज्ञान रहता है, सोहर कैसे गाया जाता है, उठान विवाह के, तो उनसे हम लोग संरक्षित करके जो हमारे आने वाले नए बच्चे हैं तो उनको हम लोग कार्यशाला दे करके उनको हम सिखा रहे हैं कि वो बच्चे जाने। तब बड़े बड़े स्कूल जो इंग्लिश मीडियम, जो कोलाबेरी गाने बच्चे गाते थे, हमने बहुत सारे कॉलेजों में लोकधारा के महत्व इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे होते थे उनके प्रिंसिपल से बात करके उनसे हम लोग बात करते थे कि आपसे बच्चों से मतलब संस्कृति सिखाना चाहते हैं, भोजपुरी गीत या अवधि विवाह के गीत, तो लोग बच्चों को हम सिलेक्शन करते किसका सुर अच्छा है, तो उनको हम लोग कार्यशाला करते थे, उनको सिखाता हूँ और उन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और जब गांव घर अपने जाते तो मम्मी से गाना सुना करे तो बहुत हम लोग इसको गाते थे, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता। उनके माँ मुझे फ़ोन की, भाई हम लोग ये नहीं सिखा पाए दीपक जी, आप तब तो हमारे बच्चों में अंदर ये चीज़ आप डाले कि उनको कम से कम सोहर क्या होता है। आजकल बच्चों पूछे कि सोहर कब गाया जाता है, चैती चैता कब गाया जाता है, लोगों को पता ही नहीं है। कजरी सोहनी रुकनी विलुप्त, किसान गीत पहले हम लोग गाते थे, भैया अब किताबों तक सीमित रह गई। तो हमारी परंपरा तभी बच पाएगी जब हर घर के जिम्मेदार व्यक्ति, माँ बाप अपने बच्चों में संस्कृति संस्कार डालें। की बात एकदम सही है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि एक कम्युनिटी है सिंधी, उनका इस देश में कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे उनका आधिपत्य हो। वो पूरे देश में फैले हुए हैं, एक जगह वो नहीं है। लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि जहाँ पर भी वो है
वो अपनी भाषा में ही बात करना पसंद करते हैं, अपने बच्चों को सिंधी सबसे पहले सिखाते हैं। तो आपकी बात में एकदम सहमत हूँ कि जहाँ पर हम है, हमारी संस्कृति को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमको वो अपनी भाषा को वरीयता देनी चाहिए। आप विदेशों में काफ़ी गए हैं और काफ़ी जगह आपने शो किए हैं, तो देश में और विदेश में, क्योंकि हम देश में आते हैं तो आप एक स्टेट के हिसाब से जाने जाते हैं, एक गांव के हिसाब से जाने जाते हैं। विदेश में जब हम चले जाते हैं कि हिंदुस्तानी के रूप में हम जाना जाते हैं, तो विदेश में और देश में ये एक फर्क तो हो गया। इसके अलावा आपकी गायकी में जब उन लोक चाहना के हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या फ़र्क आपको यहाँ और वहाँ पे आपको लगा? क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है, जो पुराने लोग हैं, तो हमारे गीतों को समझ लेते हैं। जो नए बच्चे हैं वो हमारी भाषा कम समझ पाते हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी कि अपने बच्चों में वो चीज़ डालेंगे तब आ पाता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को जैसे बहुत प्योर हम अभी क्या, जैसे मॉरिशस है, तो मॉरिशस हम लोग जाते तो वहाँ क्या है कि वहाँ के मराठी यहाँ से जाएँ, यहाँ से गुजराती जाएँ, तो उनको हर भाषा भोजपुरी लगती है। उनको नहीं ज्ञान भोजपुरी क्या है, उनको पूरे भारत की संस्कृति हर भाषा को भोजपुरी कहते हैं, तो भोजपुरी के हैं, क्योंकि दिमाग में वही बसा हुआ भोजपुरी, वही लोग गए। मराठी भी जाते तो भोजपुरी उनको कहते हैं, अरे भोजपुरी है क्या जब जा रहे। तो हमने देखा कि लेकिन हाँ, वहाँ के लोग हमारे भारतीय कल्चर को बढ़ा रहे हैं। अब मॉरिशस में जैसे हर घर में आप हनुमान जी का मंदिर, हर घर में तुलसी के पेड़, हनुमान जी का झंडा आपको मिलेगा, हर घर में रोज़ तुलसी दिया जलाते हैं। तो संस्कृति अभी देख रहे हैं लोग, हमारे विदेशों में हमारे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और जो हमारे लोग हैं भारत के, वो विदेशी पश्चिम के पश्चात में तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत विडम्बना है, इसको बहुत, ये देश आज के लिए अच्छी बात है, संदेश नहीं। बहुत सही बात है एकदम, और हम आपके इस बात से सहमत है। हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप अपने श्रीमुख से कोई भी आपको जो पसंद हो ऐसा कोई लोकगीत जो है आप सुनाएं। लोकगीत में एक लोकगीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको मैं एक संस्कार की तरफ बढ़ता हूँ, एक सोहर आपको सुनाता हूँ। हरि नवमी के अरे चैत अजोरिया, नगरिया करे गह गह हो, रामय अयोध्या में जन्म श्री राम, महलिया उठे सोहर हो। रामय अयोध्या में जन्म श्री राम, महलिया उठे सोहर हो। अरे आजू के दिन बड़ा शुभ भइले, ललना जन्म लिहले हो। आज घरे घरे बजत बधैया, महलिया उठे सोहर हो। आज सोहर बाद हमारे घर की जो महिलाएं हैं उठान गीत से ही गा के समापन करती हैं। जब कहते जो ननद होती है उनकी बड़ी इच्छा होती है कि हमारे भौजी की लड़के बिटवा तो हम नहीं जरूर मांगब, तो बहुत भौजाई और ननद बहुत अच्छा संवाद होता है कि तोहरे भैल भौजी ललना, कंगना हम ले बई। तोहरे भैल भौजी ललना, कंगना हम ले बई। अब भौजी का कहती है कि बहुत प्यारा ननदी कंगना, कंगना हम ना दे बई। अब भौजी कहता नहीं कि ई कंगना कलकत्ते से आया, ई कंगना अरे सूरत से आया, जाको लियाई रहे सजना, कंगना हम न दे बई। लेकिन ननद अधिकार कम नहीं बा, ननद का कहे कि तोहरे सजन कलकत्ते से लाए, तोहरे सजन कलकत्ते से लाए, हमरो लियाई रहे बिरना, कंगना हम ले बई। हमरो लियाई रहे बिरना, कंगना हम न ले बई। तो बहन आशीर्वाद तोहरे ललन के बाढ़े उमरिया, जुग जुग जिये मोर बिरना, कंगना हम न ले बई।
हमारी बिरना बना रहे, जीवन में बहुत कंगन मिले और अपना बहन आशीर्वाद देती, बेटी का आशीर्वाद। बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो सुनने और देखने में जो हृदय को छूती है। इसीलिए मेरा संदेश है कि आप सब अपनी परंपरा ना भूलें, अपने संस्कार ना भूलें। कोई भाषा हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, मगही हो, चैती हो, मतलब जितने भी मैथिली हो, हर क्षेत्र के लोग अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों से बतियाएं और उसको संस्कृति बचाते रखें। ये तभी संभव जब हम अपने घर में अपने बच्चों को हम आप सिखा पाएंगे, तभी बच्चे सीख पाएंगे। बाकी कई आजकल बच्चे बल जैसे देख रहे हैं, आज के खेसारी जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं जो भोजपुरी संस्कृति को मिट्टी में लाते हैं। क्योंकि आज लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भोजपुरी भाषा अवधि के लोग 8वीं सूची में जाने की, ऐसे थोड़ी लड़ाई है, ऐसे थोड़ी मिल पाएगा। अपनी संस्कृति बचाए। आज शारदा सिन्हा, अभिमानी, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपनी संस्कृति सजो कर रखा है। ऐसे गीत पहले भी गाते थे लोग, अरे कोयल बिना बगिया ना सोहेरा, बहुत सारे गीत। अमुआ महुआ हवा के झूमे डरिया, तनिता का न बलमुआ हमार ओरिया। ये झूम ऐसे भी गीत लोग सुनने में गाते हैं कि जैसन सोच ले रहली ऐसन धनिया मोर बाड़ी, सांवर न गोर बाड़ी। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आप साफ सुथरा गा सकते हैं, जो लोगों को इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। गीत सब गाने अमर होते हैं। तो जरूर है कि हम लहंगा चोली की बात करें तभी हमारी भोजपुरी आएगी या अवधि जाएगी। भोजपुरी में जो साहित्य है, जो अवधि में जो साहित्य, कहीं नहीं है। तो इसलिए सब मेरा निवेदन यही है कि आप सब अपनी संस्कृति बचाएं, अपनी लोक संस्कृति बचाएं, अपने गांव से जुड़ें, अपनी मातृभाषा से जुड़ें, अपने बच्चों में संस्कार डालें। भोजपुरी के अंदर जो विभत्सता आ गई है उसको दूर करके इस थाती को संजोने का कार्य दीपक जी त्रिपाठी बिल्कुल बहुत ही भली भांति कर रहे हैं। इनकी संस्था लोकधारा द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है और हम पुनः उस संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं जो संस्कृति हमारे लिए गौरव का प्रतीक थी। जैसे पहले जो कोई बच्चा जन्म लेता था तो सोहर गाया जाता था, आजकल तो वो प्रथा ही लगभग विलुप्त होने लग गई है। तो आपकी संस्था द्वारा ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। और इसी प्रकार आप संस्कृति की सौरभ पूरे विश्व में फैलाते रहे, इसी शुभकामना के साथ स्टार मैक्स चैनल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। के बिठाई के डोलिया में, अरे हम के बिठाई के डोलिया में, हम के बिठाई के कहर चारी लागी गईले राम। डोलिया में हम के बिठाइए कहर चारी लागी गईले राम, कहर चारी लागी गईले राम। सुसुकी सुसुकी माई रोवे, सुसुकी सुसुकी माई रोवे, न सकी फुफकारी रोवे राम। सुसुकी सुसुकी माई रोवे, न सकी फुफकारी रोवे राम। बारी मोरी अब ही उमरिया, बारी मोरी अब ही उमरिया, विधाता दिन धाई दिहले राम। सजना सयान हम न जाने, सजना सयान हम न जाने, कैसे के गवनावा जाए राम। सजना सयान हम न जाने, कैसे के गवनावा जाए राम। हो बारी मोरी अब ही उमरिया, बारी मोरी अब ही उमरिया, विधाता दिन धाई दिहले राम। सजना सयान हम न जाने, सजना सयान हम न जाने, कैसे के गवनावा जाए राम। सजना सयान हम न जाने, कैसे के गवनावा जाए राम। सजना सयान हम न जाने, कैसे के गवनावा, कैसे के गवनावा, कैसे के गवनावा।
सजना सयान हम नदान, कि सजना सयान हम नदान, तो कैसे के गवनवा जाइए। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल पवन सुत हनुमान की, बोल गुरुदेव गुरु माता की।